हमारी लास्ट क्लास में हमने बड़े सीधे सीधे तरीके से परचेज ऑर्डर को मेंटेन करना सीखा और ऑर्डर पेंडिंग निकालना सीखा। लेकिन टाइम के साथ अब मुश्किल चीजें भी आती हैं। पुराने ऑर्डर के पूरा होने से पहले एक और नया ऑर्डर मिल जाए तो अब न्यू ऑर्डर पुराने ऑर्डर के साथ कैसे मेंटेन करेंगे? टोटल क्वांटिटी और पेंडिंग कैसे निकालेंगे? हम कोई न्यू बिल जनरेट करेंगे, पार्टी को मटेरियल प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसे कैसे माइनस करेंगे? आइए सीखते हैं आज की इस क्लास में। हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि कैसे आप अपने परचेज ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे ट्रैक कर सकते हैं। उस पीओ के जरिए, परचेज ऑर्डर के जरिए जो भी माल, जो भी प्रोडक्ट आपने भेजा है, जो बिल जनरेट हुए, उन्हें आप यहाँ कैसे नोट डाउन कर सकते हैं और उनके जरिए आप कैसे पेंडिंग निकाल सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट अभी पेंडिंग रह गया। सब कुछ बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से हो गया था। सेम एक ही पीओ था हमारे पास, उसके जरिए हमने जो भी माल भेजा उसे हमने माइनस कर दिया हमारे टोटल से, यानी कि हमारे इस पीओ में मांग की गई डिमांड से, और हमारा पेंडिंग आ गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमारा पुराना पीओ कंप्लीट होने से पहले एक और नया परचेज ऑर्डर हमें मिल गया है, जिसकी डिटेल यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसका अलग परचेज ऑर्डर नंबर है, अलग पीओ है तो अलग नंबर आएगा। इसकी डेट लिखी हुई है और यहाँ लिखी हुई है हमारी डिटेल्स, हमारा एक्चुअल ऑर्डर कि सामने वाले ने किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड की है। अब इसे आपको अपनी पुरानी इस फाइल में ऐड कराना है, लेकिन कैसे कराएंगे? यहाँ तो अब जगह ही नहीं है, और अगर हम जगह बनाएंगे तो हम फिर टोटल कैसे निकालेंगे और उसके जरिए फिर पेंडिंग कैसे निकालेंगे? तो ये सब आज मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि आप कैसे पुराने परचेज ऑर्डर के साथ नया परचेज ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर और उसकी डेट मेंशन जरूर करेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है। यही चीज मैं अब दोबारा दोहराने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों है। हर परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको अलग क्वांटिटी मिलती है। हो सकता है सेम आइटम आपको पुराने परचेज ऑर्डर में भी मिला हो। ये देखिए, इसकी भी आपको क्वांटिटी दी गई है, पुराने परचेज ऑर्डर में भी ये सेम आइटम मौजूद है। इन्हें अलग अलग रखना जरूरी है ताकि इन केस फ्यूचर में आप डिफाइन कर सको कि किस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर मिला था। तो हम यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे और अपने नए पीओ की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कराएंगे। नया कॉलम चाहिए मुझे इसके बगल में जहां हमारा पुराना परचेज ऑर्डर है। ठीक है, आप नया कॉलम इंसर्ट कराते हो तो वो आपके सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड इंसर्ट होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस कॉलम के बगल में आए, यहां आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड इंसर्ट होगा तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहां कोई भी सेल सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा इंसर्ट पे, क्लिक करूंगा, इंसर्ट सीट कॉलम, और एक नया कॉलम यहां पर इंसर्ट हो जाएगा सेम फॉर्मेटिंग के साथ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन्हें अलग अलग रखना है दोनों पीओ को। तो मैं क्या करूंगा, ये तो पुराने पीओ का नंबर था तो मैं यहाँ नए पीओ का नंबर डाल दूंगा। अब मैं आ गया अपने परचेज ऑर्डर पर, ये है मेरा पीओ नंबर। मैं इसे या तो सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा या मैन्युअली यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर लिखने के बाद अब मैं लिखूंगा इसकी डेट, जो कि है 20 जुलाई 2022। आप यहाँ पर इसके कॉलम पर, इसकी हेडिंग पर यहाँ पर लिख देंगे इसकी डेट, जैसे आपने पुराने वाले पे लिखी थी। ठीक है, यहाँ आप इसकी डेट लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी डेट और पीओ हमने मेंशन कर दिया है, इसके लिए एक अलग कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करा लिया। अब बारी आती है ऑर्डर को इंसर्ट करने की, यहाँ पर डिटेल्स डालने की। यहाँ पर बैरिंग नंबर है 63012RS, 75,000, 75,000 पीसीज इसने डिमांड की है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये आइटम ऑलरेडी हमारी इस लिस्ट में मौजूद है, क्या इसने पिछली बार भी इसकी डिमांड की थी। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लिस्ट में अलग से। हमने देख लिया कि यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने नए पीओ के कॉलम में इसकी क्वांटिटी ऐड करा देंगे, जो कि है 75,000, ऐसे लिख देंगे। इसी तरह आप बाकी आइटम्स की डिटेल भी यहाँ पर डाल लेंगे। अब बारी आती है सेकंड आइटम की, जो कि है 62012RS, 20,000 पीस मांगे। देखते हैं क्या ये इस लिस्ट में मौजूद है। ये देखिए, यहाँ ये इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। 6200 के बाद सीधा आ गया 6202, यहाँ पर 6201 है ही नहीं। अब मुझे इसे ऐड कराना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं ये बीच में इसी सीरीज में आए, कहीं आगे पीछे ना आए, है ना। आप यहाँ से 0 1 2 3 सीरीज में चला हुआ है, तो मुझे 1 यहाँ चाहिए इसके बीच में, है ना। तो जैसे हमने कॉलम इंसर्ट किया था वैसे आप यहाँ पर रो इंसर्ट कर लेंगे। याद रखिएगा, जो सिलेक्टेड रो होगी आप उसके ऊपर नई रो ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जहां चाहिए रो, आप उसके नीचे वाला सेल, नीचे वाली रो सिलेक्ट करेंगे
जाएंगे इंसर्ट पे, क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट रो और उसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और अब आप यहाँ पर डाल देंगे अपना बेरिंग नंबर यानी कि प्रोडक्ट नंबर, आपका कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, मेरा यहाँ पर बेरिंग नंबर है तो मैं बेरिंग नंबर डाल रहा हूँ जो कि है 62012 RS। अब इसके कॉलम पर जाएंगे, इसका कॉलम है ये हमारा नया वाला पीओ का, और यहाँ अब आप लिख देंगे इसकी क्वांटिटी कितनी मांगी 20,000 और आप यहाँ पर लिख देंगे 20,000। ठीक है, ये मैंने नई एंट्री करा दी यहाँ पर और डिटेल भी डाल दी। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए बीच में रो इंसर्ट करानी पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं और इस तरीके से नए पीओ की डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से बाकी दो आइटम्स की भी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने नए पीओ की डिटेल्स तो यहाँ पर डाल दी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई, पहले तो सिंगल पीओ था, हमने इसमें से माइनस कर दिया था और पेंडिंग निकाल लिया था। अब मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग पीओ हैं, दो अलग अलग परचेज ऑर्डर हैं। अब मुझे इनका टोटल निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप पेंडिंग निकाल पाएंगे कि कितना है, टोटल ऑर्डर है कितना, दोनों को जमा करेंगे तभी तो आपके पास टोटल ऑर्डर आएगा। तो मुझे अब इन्हें टोटल करने के लिए एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स के बाद यहाँ पर एक नया कॉलम ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ चाहिए, इन दोनों कॉलम्स के बाद चाहिए, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड नया कॉलम इंसर्ट होगा। तो आप यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस कॉलम में जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम और आपके पास एक और नया कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक नई कैटेगरी होने वाली है, क्योंकि हम इसका टोटल निकालने वाले हैं तो हम इसे थोड़ी अलग फॉर्मेटिंग देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर डेट नहीं आने वाली है तो हम इस सेल को कर देंगे बिल्कुल ब्लैंक, इसमें कोई भी फिल कलर नहीं देंगे, इसको ऐसे व्हाइट रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ हम टाइटल दे देंगे टोटल, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर टोटल लिखा है TOTAL, टोटल हम यहाँ निकालेंगे। अब सिंपल फॉर्मूला है टोटल निकालने के लिए, क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम का फॉर्मूला, इक्वल SUM ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और इन दोनों सेल्स को करेंगे सिलेक्ट, जहां हमारी डिटेल्स लिखी हुई है ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आ गया टोटल। ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये आइटम एक ही पीओ में मौजूद है जो कि है 600 पीस, तो इसने यहाँ पर इसका टोटल निकाल दिया कि टोटल 600 पीस ही है यहाँ पर। ठीक है, और अब आपको सबका टोटल निकालना, तो आपको पता है क्या करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, नीचे करेंगे ड्रैग और ये इनका टोटल निकाल देगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ आइटम जो डबल हमारी रिपीट हो रही थी दोनों पीओ में, तो उसका टोटल इसने निकालकर यहाँ पर दे दिया। ठीक है, पुराने पीओ में था 20,000, नए में 15,000 का और मिल गया, टोटल हो गया 35,000। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं टोटल अपने नए और पुराने दोनों पीओ का। ठीक है, इसे अलग फॉर्मेटिंग दे देते हैं इस तरह से, ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए, कोई और इसको देखे तो समझ जाए कि हाँ ये कुछ अलग चीज है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग दे दी है कि ये हमारा टोटल है। ठीक है, तो दो पीओ तो हमने यहाँ पर मेंटेन कर लिया कि नया पीओ पुराने पीओ के साथ कैसे एडजस्ट करना है। टोटल भी निकाल लिया, अब आप इस टोटल में से माइनस कर सकते हैं इन दोनों बिलों को और यहाँ पर पेंडिंग निकाल सकते हैं, सिंपल चीज है। लेकिन अब साथ में ये भी प्रॉब्लम आएगी, आपने अभी भी पूरा माल नहीं भेजा है, तो इन दो बिलों के साथ और भी बिल जनरेट होंगे टाइम के साथ, आप और माल भेजेंगे, है ना, क्योंकि आपको पेंडिंग ऑर्डर भी तो कंप्लीट करना है ना। तो कुछ दिनों बाद आपने नया बिल जनरेट किया, यानी कि सामने वाले को नया बिल दिया आपने, उसको उसका प्रोडक्ट भेज दिया है और बिल जनरेट होकर आपके पास आया, जो कि इस तरह से है। ये देखिए ये बिल आया हमारे पास, इस पर डेट है, बिल का नंबर है और डिटेल्स है कि इस बिल के जरिए हमने कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सामने वाले को भेज दिया। अब इस नए बिल को वहां पर एंटर कराना है और पेंडिंग निकालना है। अब ये कैसे करेंगे वो देखिए, आपने नया पीओ इंसर्ट करना सीख लिया है, तो जाहिर सी बात है अब आपको नया इनवॉइस नंबर, नया बिल यहाँ पर इंसर्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलम ऐड कराना पड़ेगा नया, आपको पता है कैसे करेंगे। हम यहाँ चाहते हैं इन दोनों के साथ में यहाँ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले इस कॉलम को, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट शीट कॉलम, एक और कॉलम मिल गया हमें। अब यहाँ पर डाल देंगे आप उस बिल की डेट, बिल पर डेट देख लीजिए कब की है, ये गया है 26 जुलाई 2022 को, तो आप इस कॉलम को नाम दे देंगे 26 जुलाई 2022 और अब आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स मेंशन कर देंगे कौन सी आइटम किस क्वांटिटी में आपने भेज दी। 60042 RS गया है 10,150 पीस। आप जाएंगे वापस अपनी सीट पर और यहाँ पर देखेंगे कहाँ है 60042 RS, ये रहा। अब आप जाएंगे अपने उस कॉलम में, कब गया था, 26 जुलाई को गया था, तो 26 जुलाई वाले कॉलम में आप इंसर्ट करा देंगे इसकी क्वांटिटी
10,150 पीस। हिट करेंगे एंटर, ये हमने इंसर्ट करा दी इसकी क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आइटम जो गई वो है 63012 RS, 15,000 पीस। आप वापस जाएंगे अपनी सीट पर, देखेंगे 63012 RS कहाँ है, ये रहा। अगेन आप इसके कॉलम पर जाएंगे, 26 जुलाई का बिल है तो 26 जुलाई वाले कॉलम पर जाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी इंसर्ट करा देंगे। कितनी गई थी क्वांटिटी, 15,000 पीस गए थे, हम यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे 15,000 इस तरीके से। ठीक है, तो हमने अपना नया पीओ और नया बिल दोनों यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब बारी आती है पेंडिंग निकालने की। आपने पहले पेंडिंग कैसे निकाला था, आपने अपने इकलौते पीओ में से माइनस कर दिया था जो भी आपने बिल जनरेट किया था, जो माल भेजा था और आपका पेंडिंग आ गया था। लेकिन अब वो फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपने नया पीओ भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है और इन दोनों का टोटल भी निकाल दिया है एक अलग कॉलम में। तो यहाँ आपको फंक्शन दोबारा लगाना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आप नया पीओ या नया बिल यहाँ पर इंसर्ट कराएं तो अपने फंक्शन को जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि नया कॉलम ऐड होगा तो वो इसे पता नहीं चलेगा कि बीच में नया कॉलम भी ऐड हुआ है। तो आपको वो मैन्युअली करना पड़ेगा, वरना ये उसे छोड़ देगा और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ अपना फंक्शन दोबारा लगाएंगे। ठीक है, इस बार टोटल हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे, जाएंगे अपने पेंडिंग वाले कॉलम पे, टाइप करेंगे अपना फॉर्मूला। कैसे टाइप करते हैं, इक्वल। ठीक है, हमें माइनस करना है टोटल में से। टोटल कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें से माइनस करना है तो माइनस का लगाएंगे सिंबल। अब माइनस क्या करना है, जो भी बिल हमने भेजे उन सब का टोटल हमें माइनस करना है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 बिल इकट्ठे हो गए हैं, तो हम इन तीनों को इस टोटल में से माइनस करेंगे। तो इन तीनों को माइनस करने के लिए सबसे पहले इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा कि टोटल कितना माल भेजा है ना। तो प्लस करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं सम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे SUM कि सम हो जाए इन तीनों बिलों का। इन तीनों को आप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, इन सेल्स को इस तरीके से। मैंने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट कर दी क्लोज और हमारा फंक्शन तैयार हो गया। हिट करेंगे एंटर, एक का आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे सबका निकालने के लिए। कॉर्नर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे और नीचे तक आपका फंक्शन अपडेट हो जाएगा, नया फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और अब ये एक्चुअल पेंडिंग आपको निकाल कर दे देगा कि इन तीनों बिल के जरिए कितना माल भेजा गया है और अब आपके पास टोटल कितना पेंडिंग रह गया है। ये देखिए 63012 RS का टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया था 1,75,000 और उसमें से अब 1,40,000 रह गया। ये तीनों बिल में गया। तो इसने क्या किया, तीनों बिल में मौजूद हमारी इस क्वांटिटी को प्लस किया और टोटल में से माइनस करके हमें पेंडिंग निकाल के दे दिया। तो ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं अपनी पुरानी फाइल को पुराने पीओ के साथ नए पीओ को ऐड करा के। ऐसे ही आप जब भी नया पीओ आएगा आप ऐसे ही ऐड कराएंगे, ऐसे ही एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, अपने फंक्शन को अपडेट करेंगे और ऐसे ही नया बिल जनरेट होगा, नया इनवॉइस जनरेट होगा, सामने वाले को माल भेजेंगे तो आप उसे ऐसे ही नया कॉलम इंसर्ट करा के एंटर करेंगे और इसका भी फंक्शन आप ऐसे ही अपडेट करेंगे। मैंने अभी जो आपको तरीका सिखाया इसे करने के और भी कई एक्सपर्ट लेवल के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको अभी ये तरीका बताया ये सबसे इजी है और सबसे बड़ी बात ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा। तो हम ज्यादा मुश्किल चीजों में ना घुसकर आसानी से इस चीज को भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चीज जितनी आसान होगी आपको उतने अच्छे से समझ में आएगी और उतने अच्छे से आप अपना वर्क मेंटेन कर सकते हैं अपने ऑफिस प्लेस पर। तो अगर आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आपको भी ऐसे कोई डाटा मेंटेन करना पड़ सकता है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप अपने ऑफिस वर्क को मेंटेन या ट्रैक कर सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।